तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के अब तो जान ही जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक अब हम ही से हुआ है। तो अब की कैमरा चालू है, ठीक है। अब तो बताओगे अब भाई, उसके पहले हम दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। अब बताओ, अब देखो गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है उत्तल, दूसरा अवतल दर्पण, ठीक है। समझ में आया? अब पहले वाले को समझते हैं, समतल दर्पण। तो इसमें हम बताए थे समतल दर्पण की विशेषता क्या है। जैसे समतल दर्पण की विशेषता है, अगर उसका वेग भी वेग होगा तो दर्पण के बाहर भी वेग होगा। तो नहीं, बाहर अगर कोई भी वेग होगा तो उसके अंदर 2 भी वेग हो जाएगा। अगर देखो दर्पण के अंदर बाहर अगर कोण 1 होगा तो दर्पण के अंदर हो जाएगा 2 कोण में हो जाएगा। दूरी अगर समान होती है, जितना अंदर होगी उतना बाहर होगी। और इसमें दर्पण का समतल दर्पण तो पता ही तुम्हें, ठीक है। जैसे मान लो इसको द्वारा पेरिस्कोप में ही प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण। जैसे मान लो एक दर्पण है, ठीक है। इसको पीछे कलई लगाना सीख जाओ। कलई मतलब समझ लो कंघी, ऐसे कंघी होता है ना। और मान लो ये हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ कोई लड़की या लड़के, ठीक है, किसी को बैठा दिए हैं, ठीक है। और यह लमसम 10 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है। तो ये पूछता है कि अगर कोई लड़की समतल दर्पण के बाहर 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ी है तो उसका इमेज जो है दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा? तो कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर। अगर वहां जितना था उतना भी अंदर होगा। ये तो हो गई दूरी की बात। यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, ठीक। और आगे हो गया, जैसे कोई यही लड़की, ठीक, सेम अगर मान लो 10 चुने हैं तो 10 है, ठीक है। 10 मीटर सेकेंड की स्पीड से चल रही है या दौड़ रही है। तो अभी दर्पण के बाहर से शुरू किया, मतलब दर्पण की तरफ दौड़ते हुए आ रही है। तो दर्पण के अंदर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हो गया वेग माने स्पीड, ठीक है। अब दूसरा, यही लड़की जो है वह 45 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो दर्पण के अंदर उसको कितनी झुकी दिखाई देगी? 90, क्योंकि ये हो जाएगा डबल, ठीक है। यानी 45 झुकी हुई थी तो 90 हो गया। 10 की स्पीड थी तो दूना हो गया, 20 हो गया। लेकिन दूरी 10 थी तो दूरी 10 रह गई। ये भी पूछता है कि जो है समतल दर्पण किसका बना है? दर्पण बना किसका होता है? तो बना रहता है ग्लूकोज का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज का बना होता है, शरीर के लिए ग्लूकोज जरूरी है, तो ये नहीं कि शीशा पीस के पी जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आ गया समतल दर्पण। और उसमें एक चीज और था, दर्पण के पीछे का जो है लेयर यानी पेंट किसका होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। दूसरा है, इसी पर एक क्वेश्चन है, पहले आप लोग बताइए उसके बाद हम बताते हैं, ठीक। ठीक जान दो है, सुनो। अगर देखो कोई लड़की है, लड़की का नाम नहीं पता, ठीक है। एक लड़की है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक लड़की है और वो जो है उसकी स्पीड यानी चाल, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चाल। उसकी चाल है 10 मीटर पर 125, ठीक है। 125 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, ठीक है। आवर उस टाइम कितना है, मतलब कितने समय तक चली है? समय यानी टाइम, ठीक है। इसका टाइम है तो 5 मिनट, ठीक है। कितना है? 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद उसका जो है
प्रतिबिंब, जैसे उसका जो है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर दूरी पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मान लो 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो वर्तमान में उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? वर्तमान में उसका कितनी दूरी पर बनेगा? सोचो, इतना मतलब इसमें तो लिखा है कि 25 मीटर की स्पीड की चाल से एक लड़की 5 सेकेंड के बाद उसका अपना प्रतिबिंब 40 मीटर पर बनता है, तो वर्तमान में उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, ये शॉर्ट लिखाने का, क्योंकि पूरा लिखाने जैसा, इसीलिए शॉर्ट में एक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें देखना स्पीड कितनी है 125 मीटर प्रति और टाइम कितना है 5 मिनट और दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या इससे कोई मतलब है? क्या हमें स्पीड से कोई मतलब होगा? क्या स्पीड से कोई मतलब होगा हमें किस चीज से मतलब है? उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है और हमें वर्तमान में उसकी दूरी ही पूछी गई है, और दूरी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। तो 40 मीटर दूरी पर वह खड़ी है, तो अंदर भी उसकी 40 मीटर दूरी पे ही बनेगा। हमें स्पीड एक बहकाव के लिए रखा गया है कि हम लोग, जैसे क्वेश्चन बड़ा होता है, लिखा रहता है, लेकिन उसका आंसर उसमें छिपा रहता है। जैसे इसमें छिपा है, हाँ देखो, जैसे कह रहा है कि स्पीड चाल उसकी 125 मीटर है। ठीक है, समय लगा 5 मिनट। अगर ये इन दोनों समय भी पूछा, उसके बाद का उसकी दर्पण के बाहर जो है उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, बनता है। या अगर ये पूछ लेता किसी दर्पण के 40 सेंटीमीटर दूर उसके बाहर 10 का बनता, तो जितना बाहर बनेगा उतना अंदर बनेगा। जैसे मान लो ये दर्पण है, ठीक है, ये तो दर्पण का, ठीक है, जैसे देखो वह कह रहा है, क्या कहा, एक इसकी स्पीड कितनी है और इसकी दूरी है 40 सेंटीमीटर। ये लड़की 40 सेंटीमीटर पर खड़ी है। अरे दादा का वहाँ गड़बड़ा जाता है, लड़की विरोध करने लगेंगे सब। ध्यान देना, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना, ध्यान देना, सुनना। और उसके बाद समय भी दिया है, टाइम दिया है। टाइम कितना है 5 मिनट। ठीक है, ये 5 मिनट का कोई खेल नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसके पहले हम बताए हैं कि अगर स्पीड पूछता तो स्पीड यहाँ के दुगनी हो जाती। कर अगर 140 मीटर सेकेंड की रफ्तार से चलता है दर्पण के बाहर, तो अंदर कितना हो जाएगा? तो 250 हो जाएगा। लेकिन जब 40 मीटर दूर पर वह पहले खड़ी थी, तो इस समय खड़ी है, तो बाद में भी उसकी स्पीड उतना, क्योंकि समतल दर्पण में दूरी सेम होती है। आई समझ में? अगर झुकी रहती तो भी डबल हो जाता। इसमें ज़्यादा हमें वीडियो लंबा करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम जब छोटे शॉर्ट में ही समझ जा रहे हैं तो हम बड़े में उसको क्यों समझें। ठीक है, आई समझ में? एग्जाम में छूटना चाहिए, इसको तोड़ के रख देना। हाँ, तोड़, दख्ती मत तोड़ना जी। एक कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक और है, एक क्वेश्चन है, ध्यान दो। ध्यान दो, एक गोलीय दर्पण, ठीक है, दर्पण कैसा है? गोलीय दर्पण हाँ, गोलीय है ना? क्या हो? अरे मेरे भाई देखो, गोलीय, ठीक, हमारे लिखने में था गोलीय दर्पण की गोली, एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या 15 डिग्री
95 डिग्री। 95 90 डिग्री या 90 डिग्री हम 45 कर लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री है, ठीक। क्या है तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस, अरे बाप रे बाप, फोकस दूरी है तो दूरी क्या होगी? ठीक है, ध्यान देना। सुनो, हाला नहीं किया जाता है। इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। देखो इसका फार्मूला होता है फोकस दूरी, अरे वाह, एफ बराबर त्रिज्या बटे 2। अब इसको हम तुमको पहले समझा देते हैं, पहले तुम लोग लगाओ उसके बाद बताते हैं। कितना है? बताओ, बेचारे बंगाली के चक्कर में सब परेशान है। आई बात समझ में? नहीं हुआ? पहले अभी समझ लेना है, ध्यान देना, पहले सुनो। अब पहले तो हम समतल दर्पण समझ में आ गया। वेग दुगना होता है, कोण वेग वो भी दुगना होता है, दूरी समान होती है, दर्पण समतल दर्पण में ये सारी चीजें प्रॉपर होती हैं, ठीक है। अब गोलिया दर्पण से ही समझ में आ गया गोला। क्या समझ में आया? गोला। यानी गोलिया दर्पण के दो भाग होते हैं, यानी गोलिया दर्पण को दो भागों में अगर देखो यहाँ से हम काट दें तो इसके क्या हो गए? टुकड़े हो गए। अब इसी टुकड़े को सीधा मिटा दो, ठीक है। आई बात समझ में? मिटा दें। अब ये होता है किसी दर्पण को बनाने के लिए हमें पीछे कलई करना पड़ता है। अगर इस पर नहीं गोलिया दर्पण नहीं बनाए, अगर इस पर कलई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोलिया लेंस हो जाएगा। होगा कुछ न कुछ इसमें प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा? लेंस में चला जाएगा। लेकिन अब इसको हमें दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके पीछे जो है कलई करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, तो ये एक साइड क्या करो, पीछे की तरफ कलई कर दो। इसका हम पीछे की तरफ कलई कर दें, ठीक है। अब एक चीज को बाहर की तरफ, सारा खेल कलई पोतने की है।